भक्तों, आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको धनतेरस पर, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, यंत्र पूजन, चोपड़ा पूजन सब कुछ करने आ जाएगा। भक्तों, इस वीडियो में हमने मंत्रोच्चार के साथ में पूरा वीडियो बनाया है। गणेश पूजन से लेकर के लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, कलश का पूजन, चोपड़ा पूजन सब विस्तार से हमने शास्त्रोक्त विधि से बताया है। आप ये पूरा वीडियो देखिए और इसी के अनुसार आप पूजन कीजिए। इसमें जो संकल्प है, संकल्प के जगह पर आप अपना नाम ले सकते हैं। संकल्प में जहाँ गोत्र है वहाँ पर आप अपना गोत्र लीजिए, जहाँ पर नाम है वहाँ पर आप अपना नाम ले लीजिए। बाकी इसी प्रकार से स्थापन करके आप पूजन कीजिए। पूरा वीडियो देखते हुए आप पूजन कीजिए तो अति उत्तम रहेगा और आपको लक्ष्मी पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। ये वीडियो पूरा देख करके आप विधि करें और लक्ष्मी को प्रसन्न करें। नमो नारायण। यह वीडियो लंबा जरूर है लेकिन अत्यंत उपयोगी है, लाभकारी है। तो यह पूरा वीडियो देखते हुए आप लोग पूजन करें और संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। कर्मारंभे त्रिराचम्य 3 बार जल पिएंगे। केशवाय नमः स्वाहा 3 बार। नारायणाय नमः स्वाहा पी जाइए। माधवाय नमः स्वाहा पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। साइड। यजमान वाले स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यात। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं श्रियं रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हस्ते कंकड़बंधनम वंदनाक्षायण हिरण्यगुंशतानीकाय सुमनश्यमाणाः तन्म आवदनामि शतसारदा या युग्मान्दरजष्टिर्यथासम्। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां मनुवदनामि रक्षेमाचलमाचल। गंधाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा शांति पाठम पठेयुः। श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का 12 बार जप कीजिए। महालक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करना है कि हे माँ, जीवन में, कारोबार में, व्यापार में हमेशा वृद्धि होवे। दिन दुनी रात चौगुनी की तरफ हमारा कारोबार बढ़े। आपके आशीर्वाद से धन धान्य की कभी कमी न रहे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भाव के साथ में महालक्ष्मी को याद करेंगे और शांति की प्रार्थना करना है माता के चरणों में। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुस्तनोर्बृभषे वहिते वहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजस्त्रान्नचक्राजरसां तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्ध्योः अदितिर्द्योरतिथिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वेद्देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेद्देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शुभ शांतिर्भवतु। देवता नमस्कारः। 2 हाथ जोड़ करके देवताओं को नमस्कार। सर्वप्रथम गणेश जी को नमस्कार करना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जगत के धंधा और व्यापार चलाने वाले भगवान लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव और पार्वती को नमस्कार। उमा महेश्वराभ्याम नमः। स्वर्ग के राजा और रानी को नमस्कार। सचिवृंदराभ्याम नमः। अपने माता और पिता को नमस्कार। मातृ पितृजन कमलेभ्यो नमः। जिस देवता को मन से मानते हो वो इष्ट देवता को नमस्कार। इष्ट देवताभ्यो नमः। अपनी कुलदेवी कुलदेवता को नमस्कार। कुलदेवी कुलदेवताभ्यो नमः। सभी देवी देवताओं को नमस्कार। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों को संतों को नमस्कार। सर्वेभ्यो ऋषिवरेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आज के प्रधान देवता, प्रधान देवी भगवती महालक्ष्मी हैं। कुबेर भंडारी हैं, कुबेर भगवान हैं, उनको नमस्कार करेंगे। सांग सपरिवार सायुधा शक्ति का श्री भगवती महालक्ष्मी नमः। कुबेराय नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तु ब्रुवन्तु पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। 12 बार ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का जप करना है। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, जीवन के जो विघ्न बाधा हैं उसको आप दूर कीजिए और शुभ मंगलमय फल प्रदान कीजिए, ऐसा भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननो द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। अविसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति दुर्वानीतिर्मतिर्म विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धयेत्। बोलिए सर्व कार्य अर्थ सिद्धयेत्। पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। शुभं भवतु मंगलं भवतु। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गाय को हरा घास खिलाना है 3 दिन के अंदर। कल समय मिले तो कल अथवा परसों गाय को हरा घास खिला देंगे। गाय माता को प्रणाम कर जाइए। ओम अतिथिर्देव माता च वेद माता च धीश्वरी ध्येन रूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु ध्यानवै नमः। नमस्कारा नमस्करोमि। भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पूर्णपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीधराय नमः। अच्युताय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। गोविंदाय नमः। मधुसूदनाय नमः। नमस्कारा नमस्करोमि। गंगा जी को नमस्कार कीजिए। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च सदा नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां त्रिपदगामिनी भागीरथी गंगाय नमः। नमस्कारा नमस्करोमि। धरती के सभी विप्रों को ब्राह्मणों को नमस्कार। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रवर्यभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमस्कार नमस्करोमि। संकल्प करेंगे। संकल्प के अंदर कुछ दक्षिणा रखना है। भक्तों यहाँ पर आप लोगों को संकल्प करना है। 3 बार बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। संकल्प में जो बोला गया है वही सब पूरा आपको बोलना है, श्रवण करना है। जहाँ पर अटक है वहाँ पर आप लोग अपना अटक बोल लीजिए। जहाँ पर नाम है वहाँ पर आप लोग अपना नाम बोल लीजिए। और जहाँ गोत्र बोलने के लिए कहा गया है गोत्र के जगह पर आप लोग अपना गोत्र बोल लीजिए। इसी प्रकार से आप लोग को संकल्प करना है। पूजन का संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने के लिए यह उपयोगी वीडियो है। आप लोग अंत तक देखिए और इस वीडियो का लाभ लीजिए। लक्ष्मी पूजा का संपूर्ण फल कन्याकुमारी का नाम चित्र अंतर्गत रामक्षेत्र परशुरामाश्रम में दंडकारण्य ब्रह्मवर्ती के देशे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रकारी मासे अमाशान्त आश्विन मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य अष्टम्यां तिथौ वारषष्ठ शुभ गुरु बृहस्पति वासरे गुरु पुष्य नक्षत्रे शुभ योगे शुभ नक्षत्रे शुभ गणे शेषु ग्रह सुयथा राशियांशे एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम अपना अटक बोल जाइए। चांडक अवटंग धारिण गोत्रोच्चार अपना गोत्र बोलेंगे। हाँ, चंद्रांश गोत्रोत्पन्न पिताजी का नाम, आत्मज सुपुत्र आपका नाम, नाम नायजमान तथा धर्मपत्नी आपका नाम, बच्चों का नाम सभी का नाम। हाँ, सपरिवार सकुटुंब युक्त यजमानो बोलिए अहम मम श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र वेद पुण्य फल प्राप्ति अर्थे जीवने सुख शांति समृद्धि आनंद प्राप्ति अर्थे तथा च व्यापारे व्यवसाये वाणिज्ये उद्योगे उन्नति प्रगति स्थिरता प्राप्ति अर्थे दशविध शुभलक्ष्मी महालक्ष्मी अखंड लक्ष्मी आशीर्वाद कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थे धन धान्य परिपूर्णता अर्थे तथा च भगवती महालक्ष्मी भगवती सरस्वती तथा च महाकाली अखंड आशीर्वाद कृपा प्रसाद सद्भक्ति वात्सल्य प्रीति प्राप्ति अर्थे अद्य महापुण्य महापवित्र दिवसे भगवती महालक्ष्मी पूजन अर्चन कुबेर पूजन अर्चन वही खाता पूजन अर्चन तथा च दीपदान कर्म अहम कारयिष्ये ब्राह्मण द्वारा अहम कारयिष्ये। छोड़ दीजिए। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ रख दीजिए, जल भर के रखिए। तदंगत्वेन अधिकरक्षणं कलशाराचनं दीपसूर्यस्मरणं भैरवहनुमध्यानं भूमि आसन शुद्धिपूर्वकं भगवान प्रधान देवी लक्ष्मी सरस्वती तथा च कुबेर पूजन अर्चन कर्म अहम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए थाली के अंदर। चम्मच वापस रख देना है।
आसन को ऐसे हाथ लगाना है आसन के पास। ओम स्यो न पृथ्वी नो भवान ऋचरा निवेशनी यचानः सर्म सप्रताः। आसन के नीचे चढ़ा दीजिए। अनंतासनाय नमः, विमलासनाय नमः, नमस्कार कर जाइए। नमस्कार नमस्करोमि, लेफ्ट हैंड में चावल रखिए, आप भी रखिए, राइट हैंड उसके ऊपर रख दीजिए, राइट जंघा के ऊपर हाथ रखिए उस तरफ। हाँ, नमः शिवाय का जप करना है, 10 दिशाओं को प्रणाम करना है, 10 दिशाओं से जीवन में सुख शांति आवे, 10 दिशाओं से व्यापार बढ़े, ये भाव करना है भगवान के चरणों में। ओम रक्षोह विश्वचरखणीरभियोनिमयो हते द्रोणे सततमा सतत। चावल है, माथे से ऐसे उतार करके छोड़ दीजिए। हाँ, एवं 10 दिशो रचे चामुंडा सवाहना, छोड़ दीजिए। सरसों तो नहीं निकला ना, पीला सरसों निकला इसमें नहीं निकला ना। ऐसे 3 बार ताली पाड़ी। तालत्रयम आपको, हाँ तालत्रयम कुर्यात। अब आपको अपना लेफ्ट पाँव की एड़ी को ऐसे 3 बार करना है। पैकेट में इसमें बहुत कुछ नहीं देता है, वही तो तकलीफ है। 3 बार ऐसे, 3 बार पाँव ऐसे कीजिए। लेफ्ट वाम पादेन भूमौ उपरि त्रिवारं घातयेत। बस। नेत्रो कर्णोदक स्पर्शः। अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्षं शबाह्य अभ्यंतर शुचि। दक्षिण दिशा की तरफ भगवान भैरव का ध्यान कीजिए। ओम दिशंद्रष्ट महाकाय कल्पांत अनुपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुग्नाम धातु मरसि बटुक भैरवाय नमः नमस्कारां नमस्कुर्मि। इधर उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी का ध्यान। अंजनी नंदनम धीरम जानकी शोकनाशनम कपिशमक्षांतारम वंदे लंका भयंकरम हनुमते नमः नमस्कारां नमस्कुरोमि। अक्षत कुंजोपरि कलशं संस्थाप्य वरुणं ध्यायेत। जल के देवता वरुण भगवान हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र में बहुत कुछ ऐसा योग था, सोना चांदी कुछ भी वस्तु लेना चाहिए। लाए थे? नहीं, आप वो वीडियो नहीं, आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सरवार सिद्धि योग, उसमें जरूर नहीं सोना चांदी ही, हल्दी भी ले आवें, केसर भी ले आवें, चना का दाल, सब तो लाए थे, सब समाधि हल्दी का गांठिया ये सब आज ठीक है। केसर हल्दी हाँ, का गांठिया ये सब तो वो जरूरी नहीं कि जिसकी सामर्थ्य वो सोना लाता है और जिसकी सामर्थ्य नहीं वो पित्तल लेके आता है। फल तो दोनों का भाई। जैसे बोलते पंडित जी स्टील का बर्तन ये सब भी कुछ लाने से होता है। धनतेरस को लाया जाता है। धनतेरस को बहुत कुछ वस्तु है, जो झाड़ू है वो लाना चाहिए, फिर ये नमक लाना चाहिए, नमक लाते हैं, हल्दी ये साबता नमक हल्दी लाना चाहिए, बर्तन लाना चाहिए, बर्तन में तांबा पित्तल तांबा पीतल जो भगवान के काम आता है वही लाना नहीं, चाहिए। आपके भी काम आता है वो भी ला सकते हैं। किचन के भी वस्तु ला सकते हैं, स्टील के सारे बर्तन ला सकते हैं। धनतेरस और ये पुष्य नक्षत्र की भी इतनी महिमा है। आज के दिन में भी बहुत सारे ऐसे बर्तन लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं। और जो दादा पंडित जी खाता पत्थर वगैरह नहीं लाते क्या? जैसे नहीं, आज तो वही खाता लाने का मुहूर्त है ना। आज ही खाता लाने का मुहूर्त है। तो खाता ला केवल खाता ही नहीं, उसके साथ में बहुत कुछ सामग्री लाया जाता है। अच्छा जी। जो ग्रहों का राजा है सूर्य, और नक्षत्रों जो 27 नक्षत्र है ना, एक नक्षत्र 28 है, अभिजीत नक्षत्र जो रोज मिलता है, जो अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं ना, वो नक्षत्र में आता है। वो 28वां नक्षत्र है अभिजीत। तो नक्षत्रों का राजा है पुष्य। गुरुवार को जब पड़ता है तो पुष्य नक्षत्र होता है, रविवार को पड़ता है तो रवि पुष्य नक्षत्र होता है। और इसी दिन पुष्य नक्षत्र में ही जो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति है। ग्रहों में जो 9 ग्रह है उसके अंदर जो बृहस्पति है सबसे शुभकारी ग्रह है। तो बृहस्पति का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इसकी महिमा है, गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। और सबसे शुभकारी, ऐसा कहा गया है कि जिसके कुंडली में गुरु अच्छे स्थान में होता है, पावरफुल होता है, तो 1.25 लाख दोष का समन हो जाता है, 1.25 लाख दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा ज्योतिष के रचयिता पराशर जी ने कहा है ज्योतिष ग्रंथ में। और स्त्रियों के लिए संतान कारक होता है गुरु, विद्या कारक होता है गुरु, विवाह कराने वाला होता है गुरु, सारे सुख देने वाला स्त्रियों के लिए कौन होता है? गुरु होता है। और पुरुष के लिए 2 ग्रह को पावरफुल करना बहुत जरूरी होता है, सूर्य और शुक्र को, क्योंकि विवाह कराने वाला ग्रह है शुक्र पुरुषों के लिए, और विल पावर देने वाला, जीवन में यश कीर्ति देने वाला है सूर्य। तो सूर्य और शुक्र पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए गुरु, इसीलिए महिलाएं गुरुवार का व्रत करती है। पीपल में वो केले का पूजा करने का विधान क्या है? गुरु पावरफुल हो गए। तो ये पुष्य नक्षत्र ग्रहों का राजा है। और उसमें अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग की बहुत बड़ी महिमा है। सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, यानी इसके अंदर कोई भी कार्य कर दिया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। कैसा भी कार्य किया जाए सिद्ध हो जाता है। वाहन लेते हैं तो सिद्ध हो जाता है, कोई नया मकान लेते हैं वो सिद्ध हो जाता है, कोई नई ऑफिस, नई दुकान, कोई ऐसा डील करना है वो ऐसे नक्षत्रों में करते हैं ना, तो सारे काम सिद्ध होते हैं। तो ऐसा कहा गया कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है जब प्रॉपर पर्टिकुलर मुहूर्त में और पर्टिकुलर उस ग्रह के होरा में किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। उसमें फिर किंतु परंतु होता ही नहीं, तरह की बाधा नहीं रहती। हाँ, वो जो आने वाला जो भी कुछ वहाँ पर विघ्न बाधाएं हैं या नहीं होने वाला कार्य भी संभव हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। ये मुहूर्त अपने आप में पावरफुल है।
हरि ओम। भगवान जल के देवता वरुण का ध्यान करेंगे। तद्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान दासास्य यजमानो हरिभिः अहेडमानो वरुण्य बुध सुखं समान आयु प्रमुखी कलश के अंदर चढ़ा दीजिए। अस्मिन् कलशवर्णं साङ्गं सपरिवारं शायितं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। कलश को हाथ लगाइए। ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमासितः मूले तस्यस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो थयजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बू समासितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षयकारका गंगे जमुने जीव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी चिरस्मिन् सिन्धुं गुरु ब्रह्मांडोदरतिष्ठानि करे पिष्ठानि तेरे वेदेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। ये जो आपका मिडल फिंगर है सूर्य भगवान को बताइए आकाश में। हाँ, क्रवमिति अंकुशमंडला सूर्यमंडला सर्वान् तीर्थानि आवाही जल में स्पर्श कर दीजिए। कवचन अंगुष्ठ चक्रमुद्राचार्य राइट हैंड कलश के ऊपर रख दीजिए। उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखिए। आप हाथ लगा लीजिए इनको 8 बार। अंगूठा हिलाइए, दोनों अंगूठा छोड़ दीजिए, ऐसे हिलाइए 8 बार। बोलिए वम 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 वम। वरुणायन में हाथ ले लीजिए। कलश के चारों तरफ एक एक तिलक कर दीजिए। 4 वेद का पूजन करना है, पूर्व दिशा में तिलक करना है और ऋग्वेद का पूजन। ये उंगली का उपयोग करना है। हाँ, इस उंगली का। 5 उंगली का अपना अपना काम है, अंगूठा उपयोग नहीं करने का। हाँ, ये अंगूठा उपयोग यानी ये जो उंगली होता है देवताओं के लिए होता है। इस उंगली का उपयोग देवताओं के लिए होता है। ये उंगली देव और ब्राह्मण उनको तिलक किया जाता है। तो देवता और ब्राह्मण के साथ में अगर पूजा करना है तो उसके लिए 2 उंगली। ये जो उंगली है ना, ये तर्पण कार्य में होता है बराबर। ये उंगली पितरों का है, ये पितरों का उंगली है। ये उंगली है जो कोई बलि देने जाता है, बकरा काटने जा रहा है कहीं पर, जो आप शक्तिपीठ में जाते हैं तो वहाँ पर बलि दिया जाता है, पशु बलि। तो जो बलि देने वाला होता है ना, उस व्यक्ति को इस अंगूठा से तिलक किया जाता है। अंगूठा से बलिवाहक बोला जाता है उसको। और ये उंगली में जो आपको होता है पितरों के लिए, ये तंत्र विद्या जो तांत्रिक लोग होते हैं इस उंगली का उपयोग करते हैं। तंत्र कार्य में इसका उपयोग होता है, तांत्रिक। और इससे विजय तिलक भी किया जाता है। विजय तिलक कोई भी राजा महाराजा पहले जाता था तो उसकी माता, जब या तो रामायण के सीरियल में भी देखे होंगे कि मेघनाथ को तिलक जब उसकी पत्नी ने किया था या वो उसकी माँ ने मंदोदरी ने जब किया था तो इससे तिलक किया था। ये विजय तिलक, ये विजय में उसको विजय तिलक में भी इसका उपयोग होता है। और वीर वाहक यानी जो बलि देने वाला होता है उसका तिलक करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। चारों तरफ एक एक तिलक करना है। पूर्वे ऋग्वेदायनम ऋग्वेदम पूजयामि, इधर दक्षिणे यजुर्वेदायन यजुर्वेदम पूजयामि, पश्चिमे सामवेदायनम सामवेदम पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदायन अथर्ववेदम पूजयामि, बीच में छाटा कीजिए। मध्य पामपति वरुणायनम वरुणम पूजयामि, शकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अंदर चढ़ा दीजिए, अंदर चढ़ा दीजिए। जो भी पितर होते हैं ना, पितर, उनको इस अंगुली से कभी तिलक नहीं किया जाता है, अंगूठा से भी नहीं किया जाता है। उनको केवल इस अंगुली से, पितरों के फोटो में जो हमारे पूर्वज हैं पितर हैं उनके फोटो में तिलक करना है तो इस अंगुली से लेकर उनको ऐसे तिलक किया जाता है। ये अंगुली पितरों का। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, तस्मात् उद्गावत्वं गृहीत्वा स्वात्मानं द्रव्ये प्रचेत। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सविद्रुवः प्रसवोत् पुनामे छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य कामः पुणे तच्छकेयं सर्वं पवित्रं चास्तु। चम्मच में जल भर के रखिए। अनेन पूजनेन भगवान वरुणः प्रियंतावन में जल छोड़ दीजिए थाली के अंदर। हाँ, चम्मच रख दीजिए वापस। गणपति पूजनम, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। हरि ओम गणानंद्वा गणपति गुहवामहे, प्रियानंद्वा प्रियपति गुहवामहे, निधिनांद्वा निपति गुहवामहे, वर्षो ममा हम जानी गर्भतमा तुम जासी गर्भतम। चढ़ा दीजिए गणेश जी के पास। सिद्धिबुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि चिंतयामि ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम श्री चतुरश्मी चपत्न्या भोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम सुनिव्याप्तम मयि शनिखाणम मयि खाण सर्वलोकम मयि खाण। चढ़ा दीजिए। महालक्ष्मी नमः। ध्यायामि चिंतयामि ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेश जी भगवान और महालक्ष्मी का दोनों का आवाहन करना है। आवाहन की का यही भाव है कि हे भगवान आप पधारिए, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, हमारे पूजन को आप स्वीकार करें। हरि ओम ओम मनोज्योति जुगदामा जिससे बृहस्पति जगमिमं धनुर्धर्षम जगन्मु समिमं दधातु विश्वे देवा सही मातयन्तामु प्रतिष्ठा। दोनों जगहों पर चावल चढ़ा दीजिए। आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि। अब भगवान को आसन अर्पण कीजिए। बैठने के लिए भगवान को आसन अर्पण करें, ऐसा भाव है। पूर्वकय वेदकुम सर्वम जिद्भूतम जिसवाभिम उदामित तुषेषानु जितन्यनातिरोति। दोनों जगहों पर चढ़ा दीजिए। आसनार्थे पुष्पासनम समर्पयामि। प्रतिष्ठा कीजिए। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मैत्रावरण निर्मिता प्रतिष्ठान्ते करो मंत्र मंडले देवतैः सह। दोनों जगहों पर चढ़ाइए। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत। देवं स्नान पात्रे निधाय। चम्मच में जल भर के रखिए। और ये लक्ष्मी एक चम्मच में अपने को 4 भाग करके चढ़ाना है।
जल भर के रखिए। सबसे पहले पाँव धुलाने का भाव है। ये तावानश महिमा तो जाए सबुखा पादों से स्वाभूतांद्रिपाद शाम भी चढ़ा दीजिए। पादयो पाद जलम समर्पयामी, जल भर के रखिए। अर्घ्यम कृत्वा त्रिपादोर्ध्वपुरुखा पादों से यावत पुनः ग्राम शासनान से भी चढ़ा दीजिए। हस्तयो अर्घ्य जलम समर्पयामी, पूरा साफ कर लीजिए उसको। भगवान को आचमन कराना है। तस्माद ज्ञा सर्वतो संप्रीतम मृगदा जम्मा पशुसा चक्रे वायव्य अनारण्य ग्राम्य से चढ़ा दीजिए। मुख्य आचमनीय जलम समर्पयामी, जल भर के रखिए। भगवान को स्नान कराने का भाव है। जय तीर्थानि प्रचरंती शिखास्तानि खंगिण ते खागु सहस्रजो जने वधनमानि तन्मसि चढ़ा दीजिए। स्नानीय जलम समर्पयामी, पंचामृत से स्नान कराना है। ओम पंचनद्य सरस्वतीमपि यन्ति शत्रुतः सरस्वती तो वंजदाशो देशे भवसरित, चढ़ा दीजिए। पंचामृत स्नानं समर्पयामी, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामी। नाना सुगंधद्रव्यं च चंदनं च रजनीयुतं उद्वर्तनमयातं गृहाण परमेश्वर चढ़ाइए। उद्वर्त स्नानं समर्पयामी, सब 2 बार जल चढ़ाइए। उद्वर्त स्नान सकलोपचारार्थे चढ़ा दीजिए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामी, नमस्कार कीजिए। निर्विघ्नं मम संसारम निर्विघ्नं वाणिज्यं तथा निर्विघ्नं धनपुत्रादि गणेशस्य प्रसादतः महालक्ष्मी को प्रार्थना कीजिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमस्ते नमस्कार नमस्करोमि। मांसोपचारे पूजेत, मानसी पूजा करना है। ओम लम पृथ्व्यात्मकं गंधम परिकल्पयामी, हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामी, यम वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामी, रम वहन्यात्मकं दीपं परिकल्पयामी, वम अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामी, सम सर्वात्मकं सर्वोपचारान् राजोपचारान् छत्रचामर पादुकां ताम्बूलादि परिकल्पयामी। नमस्कार कर जाइए। नमस्कार नमस्करोमि। चम्मच में जल भर के रखिए। यथाशक्ति पूजन सिद्धि विनायक सहित महालक्ष्मी प्रियंतावन में जल छोड़ दीजिए। थाली में एक जगह चढ़ा हुआ फूल ले लीजिए। फूल को मस्तक से लगाना है, आंखों कानों में लगा लेना है, सूंघ लेना है, उसको इसमें साइड में रख देना है। आज एक और बहुत बड़ा व्रत है, अहोई व्रत। अहोई व्रत है आज। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अहोई व्रत किया जाता है। जो स्त्रियां हैं, जो माताएं, वो अपनी संतानों के लिए करती है व्रत। उनके संतान जो प्राचीन काल में इसकी कथा भी वो मैं बताया उसमें कि जो स्त्री या तो उनके बच्चे होते हैं और गर्भ से ही नष्ट हो जाते हैं, या बच्चे ही नहीं हैं, उनके लिए अहोई व्रत किया जाता है। आज वो भी व्रत है और पुष्य नक्षत्र भी है, तो दोनों ही एक प्रकार से अच्छे संयोग है। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामी, चढ़ा दीजिए। नमस्कार कीजिए। नमस्कार नमस्करोमि। अभिषेकम आरभेत। गणेश जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। मन में श्री गणेशाय नमः बोलना है। गणेश जी का जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है उसके द्वारा अभिषेक किया जाएगा। भगवान इस स्तोत्र का 6 महीना यदि कोई पाठ कर लेता है तो कितना भी कठिन से कठिन कार्य है वो पूर्ण हो जाता है गणेश जी के आशीर्वाद से। गणेशस्य प्रसादतः, ऐसा नारद जी ने कहा है। नारद पुराण में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का वर्णन है। बराबर। ओम गंगणपते नमः बोलते रहिए। नारद वाच प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यमायु कामार सिद्धेत। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिछन्दम्य पठेन् नरं च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणे विश्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्याभय सर्व गणेशस्य प्रसादतः। ओम गंगणपतये नमः। अमृताभिषेकस्तु वस्तु अमृताभिषेकम। अब लक्ष्मी जी के ऊपर अभिषेक करना है, यंत्र के ऊपर अभिषेक करना है। ऋग्वेद में 16 ऋचाएँ हैं, ये श्री सूक्त का उसमें वर्णन किया गया है। 16 मंत्र के द्वारा श्री सूक्त के जो 16 मंत्र है उसके द्वारा अभिषेक किया जाता है लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। 2 स्तोत्र लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। एक कनकधारा स्तोत्र जिससे शंकराचार्य ने धन का, स्वर्ण का बरसात करवाया था। शंकराचार्य भगवान एक बार एक ब्राह्मणी के यहाँ गए थे भिक्षा मांगने। उस ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं था, खाने का भी नहीं था। उसके यहाँ आंवला पड़ा था, आंवला जो आंवला खाते हैं ना हम लोग। तो कोई उनके पति कहीं से लेके आए थे, आंवला उनको मिला था भिक्षा में, भिखारिन का घर था। तो वो आंवला उसके पास पड़ा था। तो अब संत को देखा उसने कि भाई संत आए हैं शंकराचार्य भगवान, तो कुछ नहीं था। तो उसने अपमान नहीं किया, बोला नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं, आंवला आया था बस उनके खाने भर के लिए आंवला था। तो आंवला ले जा करके उसने भिक्षा में दे दिया शंकराचार्य को। शंकराचार्य तो भगवान थे, शंकर के अवतार थे। उन्होंने देख लिया कि ये तो इसका प्रारब्ध बहुत खराब है, निर्धनता है इनके घर में। तो वहाँ पर उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का रचना किया।
और एक कनकधारा स्तोत्र से वहाँ पर सोने की बारिश हुई थी, स्वर्ण का बारिश हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा। कनक यानी सोना, संस्कृत में सोना को कनक बोलते हैं। तो कनकधारा स्तोत्र यानी सोने की बरसात होती है स्तोत्र से, वह लक्ष्मी को प्रिय है। और एक है श्री सूक्त, ये दोनों का जहाँ पर भी पाठ होता है वहाँ दरिद्रता नहीं आती, वहाँ धन की कमी नहीं रहती। तो श्री सूक्त के 16 ऋचा हैं, 16 मंत्र उसके द्वारा अभिषेक करेंगे। मन में ओम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः का जप कीजिए। हरि ओम श्री अथ श्री सूक्तम ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह कामावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपकामिनीं मिष्यां हिरण्यमिन्देयं गामस्त्वं पुरुषाणां सुपूर्वां रथमध्यामस्ति नाथ प्रमोद्रीं श्रियं देवीं उपहवे श्रीमादेवी जुस्तां कां श्रोस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां दुरन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां कामिहोपहवे श्रियं चन्द्रां प्रभाषां विशाजुरन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां दारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदियादो वनस्पतिसो वृक्षोत बिल्व तस्य फलानि तपसा निदन्तो यान्तराय्य शवाय्य लक्ष्मी उभयतमां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ददातु मे श्रुतविवासां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां दुर्णन्तु मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करीषिणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाहूतिं वाचः सत्यमसि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रितां यशः कर्दमेन भुजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यकर्णीं मिष्टिं सुवर्णां हेममालिं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावदासस्वान् विन्देयं पुरुषाणां यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादा जमन्मां सुप्तं पञ्चन्त सर्जं च श्रीकामः सप्तं जपेत्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। अमृताभिषेकस्तु वस्तु अमृताभिषेकं बस। शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाल सास्विनाः श्वेता श्वेता चोरणस्य रुद्राय पशुपते कर्णाजामा अवलिप्ता रुद्रानुभवरूपाः अर्जन्याः। भगवान को वस्त्र अर्पण करना है। सर्वभूषादिकेशव में लोक लज्जा निवारणी मयोपाते तुभ्यम वास्य प्रतिक्रियताम। माता जी के लिए जो साड़ी लाए हैं ले लीजिए आगे। लाओ बेटा वो ले आओ तो इधर उठा लो थाली के साथ में उठा लो दे दो उनको हाथ लगाइए। इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख लीजिए साड़ी के ऊपर। माता जी को लक्ष्मी जी को टच कीजिए। संचितमंबमया ह्यतिमूल्यं कुङ्कुमसोणमतीव मृदुत्वं शङ्करतुङ्गतराङ्गनिवासे वस्त्रयुगं त्रिपुरे परिधेहि। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवता मया उपवीतं मया दत्तं गृहाण गणनायक। श्री गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। माता जी के पास चावल अलंकार भाव अक्षतान समर्पयामि। 2 बार जल छोड़ दीजिए वहाँ पर। वस्त्रांते ज्योपवीतांते आचमनीय जलम समर्पयामि। तिलक कर दीजिए। गन्धद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं कुङ्कुमं कामिना दिव्यं कामिन्यां कामशम्भवं कुङ्कुमेनार्चितो देव गृहाण परमेश्वर। चावल अक्षता धवला श्रेष्ठा कुङ्कुमक्ता स्वपिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। चढ़ा दीजिए दोनों जगहों पर। फूल चढ़ाइए। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मया नितानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिक्रियताम। वहीं चढ़ा दीजिए। ये यहाँ चढ़ाइए यहाँ पर। पुष्पम समर्पयामि। बिल्कुल ऐसे छाटिए। अहिरिवभोगैः प्रजयतियायां हेतिं परिपादमानः हस्तग्नो विश्वान् मयूनान् विद्वान् पुमा पुमा घोषं परिपाद विशुद्धः। फूल वही रहेगा एक ही फूल। गंधद्वारं दुरादर्शां नित्यपुषां करीश्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं
वनस्पतिरसुद्भूतो गन्ध्याडो गन्धमुत्तमा अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियताम् नैवेद्योपरि शुद्धजलेन संप्रोक्ष्य तेन वा मुद्रयामधिकृत्य अग्रासमुद्रा प्रदर्शयेत् नैवेद्यं निवेदयामि। भोग लगाइए से ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। एक बार जल छोड़ दीजिए। मध्य जलम समर्पयामि। गणेश जी और लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि हम जो प्रसाद आपको अर्पण किए हैं इसको आप स्वीकार कीजिए। भोजताम परमेश्वर, भोजताम परमेश्वरी। फिर से भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 4 बार जल छोड़ दीजिए। उत्तरावक्षणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखसरोजाचमनीजलं समर्पयामि। षष्ठोपचारार्थे नमस्कारान् नमस्करोमि। भगवान को भोजन के बाद तांबूल अर्पण करते हैं। मुखवासार्थे तांबूलम दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भ हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदा मंत्र शांति वृक्ष में। एक और लक्ष्मी जी को हिरण्यगर्भ दक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। माला 2 है कि 3? 3 है। इसको ज़्यादा फोटो घर में रखने से वास्तु दोष होता है। ज़्यादा मूर्ति जो अपूज्य है यानी जिसका पूजा नहीं हो रहा है वो फिर दोष बना देता है घर में। तो उतना ही घर में मूर्ति और फोटो होना चाहिए जिसका नित्य पूजा हो सके, सेवा हो सके। बस जितना कम हो उतना ही अच्छा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल भवानी च पुष्पांजलिर्मया तम गृहाण परमेश्वर चरणकमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चम्मच में जल भर के रखना है। कलिंग कोशागतक संयुतानि जंबीर नारिंग समन्वितानि सुनारिकेलानि सदानिमानि फलानि ते देवी समर्पयामि। जल चढ़ा दीजिए फल के ऊपर। फलेना फलदम दोयम फल दोस्तुस्ताम विशेषार्घ्य फलम संपादयामि समर्पयामि। प्रार्थना कीजिए। निर्विघ्नं मम संसारं निर्विघ्नं वाणिज्यं तथा निर्विघ्नं धनपुत्रादि गणेशस्य प्रसादतः। महालक्ष्मी को प्रार्थना कीजिए। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमान् सुगन्ध्यमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ये त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम। भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कार नमस्करोमि। प्रदक्षिणा करना है। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रदक्षिणां समर्पयामि। जल भर के रखिए। अनेन यथाशक्ति पूजन जनकिजन गणेश समन्वित भगवती महालक्ष्मी प्रियंताम नमः। जल छोड़ दीजिए। उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु वस्तु निर्विघ्नं परम पुण्याहवाचनं प्रयोग। धरती माता को हाथ लगाइए। ओम विश्वाधारासि धरणी शेषना को परिचिता उदितासी परायण कृष्ण स्वभावना। थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर कलश रख दीजिए। जमीन में थोड़ा चावल रख दीजिए। उसके ऊपर एक कलश रखना है। बस एक ही। धरती माता को हाथ लगाइए। ओम विश्वाधारा से धरणी शेषनागो परिचिता उदिता से वराहिण कृष्ण सद्भावना। कलश को हाथ लगाइए। हेम रूपयाति संभूतम ताम्रजम सुदृढ़ कलशम धौत कलमासम छिद्रवर्ण विवर्जितम। 1 चम्मच जल पधराइए कलश के अंदर। जीवनम सर्वजीवानां पवनम पावनात्मकं बीजम सर्वविद्राम तथा जलम पुर्याम्यहम। चंदन पधराइए। श्रीगंडम चंदनम दिव्यम गंध्याढ़ं सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठम चंदनम प्रतिक्रियताम। चढ़ा दीजिए। चावल पधराइए। धान्यो कति मनुष्याणां जीवनम परमं क्षिप्तम यद्गार सम्भूतम कलश प्रतिभाम्यहम। पुष्प पधराइए। विविधम पुष्प संजातम देवानां प्रीतिवर्धनम चित्तम यद्गार सम्भूतम कलश प्रतिभाम्यहम। 1 सुपारी पधराइए। भोगी फलम मादिव्यम पवित्रम पापनाशम पुत्र प्रदाति फलता कलश प्रतिभाम्यहम। 1 सिक्का पधराना है। हिरण्यगर्भ समेम बीजम विभाव अनंत पुण्य फलता कलश प्रतिभाम्यहम। मौली बांधा है नीचे, उसको हाथ लगा करके रखना है। सूत्रम कर्पा संभूतम ब्रह्मणा निर्विघ्नं पुरा एन मध्यम जगत सर्वं वैष्णवं कलश सज। 5 पल्लव को हाथ लगाना है। अश्वत्थोदम्र फलक्षा जुतान्य करोध पल्लव पंचभंगा इति प्रोक्ता सर्वकर्म सुशोभना। पकड़ी। पिधानं सर्वस्तूनां सर्वकार्यार्थ साधनं संपूर्णं कलशोयेन पात्रं तत्कलशोपरि श्रीफलं तत्कलशोपरि रख दीजिए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानसा सेजमानो ऐर्भियैरमानो वरुणः पुत्रसुखं समानाय प्रमुखी चढ़ा दीजिए। अस्मिन् कलशवर्णं सांगं सपरिवारं शायुधं शक्तिमावाहयामि स्थापयामि। चावल चढ़ाइए। आवाहनार्थ आसनार्थ प्रतिष्ठान दक्षतां समर्पयामि। 4 बार जल चढ़ाइए नारियल के ऊपर। पादयोपाजलं समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यजलं समर्पयामि। मुखे आचमनीय जलम समर्पयामि। स्नानीय जलम समर्पयामि। ये जो नीचे है इसको पूर्ण पात्र बोला जाता है।
पूर्ण पात्र, यानी कोई भी पात्र के अंदर चावल या गेहूँ होना चाहिए, उसको पूर्ण पात्र नाम दिया गया है। सर्वे समुद्रा सरित तीर्थानि जलदानदा आयन्तु मम शान्त्यर्थम दुर्दक्षकारकः। नारियल को तिलक कर दीजिए, नारियल को कलश को एक तिलक। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम कृष्णीम ईश्वरम सर्वभूतानां तामि हो पावे श्रियम, नीचे कलश चावल। अक्षता तबला श्रेष्ठा कुंकुमक्ता सुवितामयानि वेतावक्त्या गृहाण परमेश्वर फूल माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी में प्रभुमयानि दानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिक्रियताम पुष्पम समर्पयामि। कलश को हाथ लगाइए। सर्वे समुद्रा सरित तीर्थानि जलदानदः आयन्तु मम शान्त्यर्थम दुर्दक्षकारकः। ऐसे हाथ कीजिए। देवदानो संवादे मत्स्यमाने महोदौत्पन्नो सिदा कुंभम विहितो विष्णु स्वयं। प्रणाम कर जाइए। पास बाणी नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक पुण्याह वाचनम यावतावतम सुरभुव। 3 बार जल छोड़ दीजिए। वरुणाय नमः धूपं परिकल्पयामि दीपकं परिकल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्योपरि शुद्ध जलेन संप्रोक्ष्य तेनवामुद्रां निकृत्यग्रासमुद्रा प्रदर्शयेत्। ऐसे भोग लगाइए। वरुण भगवान को ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। 1 बार जल छोड़ दीजिए। मध्य जलम समर्पयामि। फिर से पुनः भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। 4 बार जल छोड़ दीजिए। उत्तरा भगवान को तांबूल अर्पण कर दीजिए। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। वस्तमेहं बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलतः अतः शांति वृक्ष में हिरण्यगर्भ दक्षिणां समर्पयामि। देव भव ओम पितृदेव भव ओम आचार्य देव भव ओम अतिथि देव भव। सब चढ़ा दीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम दीर्घानागानदयोगिरियः त्रीणु विष्णुपदांच तेनाय प्रमाण पुण्य पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तु पुरन्तु। हाथ लगा लीजिए आप। तेनाय प्रमाण पुण्य पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु च शिष्योत्पादन। बैठ जाइए आपके आसन में। ब्राह्म्यं पुण्यम हर्य च शिष्योत्पादनकारकं वेद वृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। अस्तु पुण्याहमस्तु 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 कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणं। कर्मरिद्यतां कर्मयुतां कर्मयुतां आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति। अस्तु श्री अस्तु श्री अस्तु श्री। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कलश का जो पूजन है इसी का नाम है पुण्यावाचन। ये पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में एक पुण्य का उदय होता है। संस्कृत में बोल करके भगवान से 5 प्रकार का आशीर्वाद मांगे कि हे भगवान इस पूजा से हमारा पुण्य बढ़े, हम पुण्यशाली हो जावें। जो पुण्यशाली व्यक्ति होता है उसी के जीवन में लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि पुण्या नाम प्राप्यते लक्ष्मी। शास्त्र का एक सूत्र है कि पुण्य करेंगे तो लक्ष्मी मिलेगी। पहला आशीर्वाद मांगे कि हमें पुण्य की प्राप्ति। दूसरे नंबर का आशीर्वाद कि हमारा कल्याण होवे इस पूजा से। तीसरे नंबर का आशीर्वाद कि हमारी प्रगति होवे, दिन दुनी रात चौगुनी की तरफ हम आगे बढ़ें। चौथे नंबर का आशीर्वाद कि हमारा आयुष्य बढ़े, शरीर स्वस्थ रहे। और 5वें नंबर का आशीर्वाद कि लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा हमें प्राप्त होवे। क्योंकि ये जो नारियल है वह समुद्र में से आता है और समुद्र जो है वह लक्ष्मी का पिता है। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके आए थे। जब धनतेरस का नाम क्यों पड़ा, उसको धनतेरस बोलते हैं ना, धन त्रयोदशी उसको बोला जाता है। धन्वंतरी पूजा होता है। तो कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश लेकर के आए थे और वही अमृत पीने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम छिड़ गया। तो धन्वंतरी भगवान ने कलश लेकर के जब आए थे तो उसी तिथि को लोग धनतेरस के नाम से जानते हैं और तभी से प्रथा चल पड़ी धनतेरस में लक्ष्मी पूजा की, क्योंकि लक्ष्मी का पिता है समुद्र। ये नारियल भी समुद्र में से आता है। धनतेरस को झाड़ू क्यों खरीदते हैं, धनतेरस को नमक क्यों लाते हैं घर पर, धनिया क्यों लाते हैं? धनिया धन का प्रतीक माना गया है। झाड़ू लक्ष्मी का रूप है। झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी की एक बहन है, उसका नाम है अलक्ष्मी, जिसको बोलते हैं अलक्ष्मी, यानी अलक्ष्मी मीन्स दरिद्रता। वही जो दरिद्रता है वो अलक्ष्मी है। घर में जब झाड़ू आता है तो झाड़ू का पूजन किया जाता है, यानी आपने शुभ लक्ष्मी को अपने घर में एंट्री दिया, घर में उनको प्रवेश कराए, तो ऑटोमेटिक जो अलक्ष्मी है ना, दरिद्रता जो है वो घर से दूर हो जाती है। धनिया जो है वह धनदायक है, धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनिया लाते ही। गरीब भी शास्त्र ने केवल जो करोड़पति अब्जोपति लोग हैं, सामर्थ्यवान हैं, वही पूजा कर सके, उनके लिए नहीं। एक सामान्य व्यक्ति भी ये पूजा का लाभ ले सके, कर सके, उतनी सुविधा हमारे ऋषि मुनियों ने दे के चले गए कि धनिया कोई भी ला सकता है, झाड़ू कोई भी ला सकता है। नमक, धनिया में कौन सा, जैसे ये साबुत धनिया। अच्छा, साबुत। हाँ, हरा भी लाएंगे तो भी चलेगा। अच्छा, ऐसा कहा गया कि साबुत धनिया ला के पूजा करके घर में बिखीर दो, चारों तरफ डाल दो। पहले के समय के हाँ, यानी सभी जगह पर लक्ष्मी व्याप्त हो गई घर में। पहले के समय में लोग बंगले में रहते थे, बड़ा बड़ा घर होता था, तो हरा धनिया ला के लगाते भी थे। घर में धनिया लगा है यानी लक्ष्मी आपके घर में वो हजरा हजर है, प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। ये नमक क्यों लाते हैं? नमक भी समुद्र में से ही आता है। और शंख भी लाया जाता है। शंख जो है लक्ष्मी का भाई है, यानी उनका पूरा परिवार को घर में लाने का मतलब है। ये जो है ना, लक्ष्मी का तो पूरा परिवार आ गया, भाई आ गया, उन्हीं के साथ में रहने वाला ये नमक है वो आ गया, धनिया आ गया।
झाड़ू आ गया, मतलब लक्ष्मी का ही सब कुछ आपने लक्ष्मी को A to Z घर में विद्यमान कर दिया तो लक्ष्मी आएगी। 1 साल के लिए आपने पूरा अपने घर को और अपने जीवन को लक्ष्मी में बना दी और वो विधि हो जावे तो फिर क्या है कि 1 साल तक कोई ऐसी कमी नहीं रहती धन की, यानी हमको जितना चाहिए उतना हमको मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। और ये नमक ला करके लक्ष्मी, नमक का भी पूजा होता है, उसके बाद ये नमक का पोता भी लगाया जाता है घर में। दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन नमक का पोता लगाते हैं, यानी ये नमक का जब पोता लगता है तो वास्तु का दोष का शमन होता है और नकारात्मक जो नेगेटिविटी है वहाँ की वो दूर हो जाती है उस स्थान की पोता लगाने से। तो ये नमक की पोता भी लगती है उस दिन। हरि ओम। तो महालक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त हुई, 5 प्रकार का आशीर्वाद मांगे, 4 बार जल छोड़ दीजिए। मम गृहे मंगलानि भवन्तु, गोत्र सदाभिवृद्धिरस्तु, आराध्य देवता प्रसन्नस्तु, अनेन पूजनेन धाता प्रजापति वरुणः प्रियंतां नमः। तो फिर ये नमक को पंडित जी भी ऐसे यूज कर सकते हैं, सुन लीजिए, यानी किसमें लेके आए जैसे नमक घर पे, हाँ फिर उस नमक को जैसे ये अखंड नमक आता है, बराबर, उसको खाने में यूज हाँ कर सकते हैं ना। अच्छा। ये तो प्रसाद के रूप में, इसको ले जाके आप भोजन बनाएंगे उसमें भी डाल सकते हैं और पोता लगा सकते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में हो जाएगा। कुबेर का ध्यान करना है। कुबेराय विद्महे यक्षाय धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात्। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम विद्येश्वराय नमः। चढ़ा दीजिए अंदर गंधा, यहाँ पर गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहन स्वागत करना है। मनोज्योति जुगदामाच सबरेश्वर जगमें तनोदर्शम जगन कुसमिंदातु विश्वदेवासहि मातेन्दामो प्रतिष्ठा। चढ़ा दीजिए। आवाहनार्थ चिदान समर्पयामि। आसन अर्पण कीजिए। पुरुष वेदकुम सर्वम जदूतम जिसभावे महोदाम ततुसे सानो चतुर्नातिरोति आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। सब चढ़ा दीजिए। पंडित जी वैसा ला के क्या मंदिर में ऐसे रख देना, या नहीं, पूजा- संघ का पूजन, पूजन करना पड़ता है। हाँ संघ का पूजन करना पड़ता है। तो फिर पूजा करके जैसे धनतेरस के दिन पूजा कर ले, फिर मंदिर में कर देने से हो जाते हैं। वैसे देखिए 2 प्रकार का शंख होता है। एक तो जो होता है लक्ष्मी, एक वामवर्ती शंख और एक दक्षिणावर्ती शंख। कल वो मैं दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बताया था वो पूरा विस्तार से। तो दक्षिणावर्ती शंख देवताओं को प्रिय है, उससे देवताओं का अभिषेक किया जाता है और वामवर्ती शंख बजाया जाता है। तो धनतेरस और दिवाली और ये पुष्य नक्षत्र में शंख बजाने की भी महिमा है। शंख जहाँ बजता है तो वहाँ के वातावरण पवित्र बन जाते हैं, वहाँ का ऑरा एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। फिर अभिषेक करने से, यानी देवताओं को जब शंख के द्वारा अभिषेक किया जाए, या शंख का जो दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ओरिजिनल मिल गया आपको, तो समझिए कि वो लक्ष्मी ही है। दक्षिणावर्ती शंख यानी घर में है तो लक्ष्मी ही है। उसके अंदर पानी भर के रखा जाता है, उसको खाली नहीं रखा जाता, उसके अंदर चावल भर के रखा जाता है अथवा लाल कपड़े बांध करके रखा जाता है। पानी भर के रखते हैं, रात भर पानी भर के रख दीजिए दक्षिणावर्ती शंख में। जो बच्चा जड़ बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, जिसका दिमाग एकदम मोटी है, मोटी बुद्धि वाला जो है, पढ़ने में ठीक नहीं है, उसको रोज़ उसका पानी पिलाइए, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, बराबर। और जिसको सफ़ेद दाग है, सफ़ेद कुष्ठ रोग जो बोलते हैं, सफ़ेद दाग जिसको हो जाता है, उसको दक्षिणावर्ती शंख का रात भर का पानी, सुबह सुबह वो पानी थोड़ा पिए और जहाँ जहाँ उसको दाग है वहाँ वो पानी लगावे, राहत मिल जाएगा उसको। दक्षिणावर्ती शंख का जो जल है उसको जहाँ, यानी रात भर का जो जल है सुबह में, उसको जहाँ आप नहाते हैं उस नहाने वाले जल में डाल करके स्नान कीजिए। तो ये तन के रोग जो होते हैं, अंदर के भी रोग होते हैं, वो दूर होता है। एक वरदान है दक्षिणावर्ती शंख कलयुग मिलता का। है कहाँ पे? दुकान में? मिल जाएगा आपको, दुकान मिल जाएगा। क्या नाम उनको से बोलना बोलेंगे? पड़ता है। दक्षिणावर्ती शंख, हाँ दक्षिणावर्ती शंख। मैं आसाम कामाख्या गया था, गुवाहाटी, वो हमारी कुल देवी है कामाख्या माता, अच्छा। तो मैं वहाँ से लाया था। कामाख्या माता। हाँ गुवाहाटी को बहुत तो बड़ा आपको देवी। कुल देवी हुआ। हमारी कुल देवी है कामाख्या माता, और तंत्र की जननी है, तंत्र वहीं से शुरुआत हुआ है, तो उनसे बड़ा कोई शक्ति नहीं। शक्ति 4 बार जल चढ़ा दीजिए उसके। एतावान महिमा दो जायन शब्द का पादो सब स्वाभूतांत्रिपाद शाम यंत्र के ऊपर पादयो बाद जलम समर्पयामि। हस्त्योर्घ जलम समर्पयामि। मुखे आजमनीय जलम समर्पयामि। स्नानीय जलम समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाइए, यंत्र के ऊपर चढ़ा दीजिए जल। हाँ पंचामृत चढ़ा दीजिए। पंचनद्या सरस्वती मभियंति सत्रोदश सरस्वती तो पंचदाशो देश भवसरित। 1-1 चम्मच पंचामृत भर के चढ़ा दीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ा दीजिए। पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानम शुद्धाचमनीय जलम समर्पयामि।
चम्मच में जल भर के रखिए। मलयाचल संभूतम चंदना गुरुकेशरम चंदनम देवे देवे स्नानार्थम प्रतिक्रियताम 2 बार जल चढ़ा दीजिए। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब 2 बार जल चढ़ाइए। गंधोदक स्नानांते शुद्धोदक स्नानम शुद्धात्मनीय जलम समर्पयामि। चम्मच में जल भर के रखिए। ओम नाना सुगंधद्रव्यम च चंद्रम रजनी उत्तम उद्वर्तनमया दत्तम गृहाण परमेश्वर चढ़ा दीजिए। उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। उद्वर्त स्नानांते शुद्धोदक स्नानम शुद्धात्मनीय जलम समर्पयामि। शकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। हाँ, नमस्कार कीजिए। नमस्कार नमस्करोमि। चम्मच में जल भर के रखिए। चढ़ा दीजिए। नमस्कार कीजिए। नमस्कार नमस्करोमि। जल की धारा कीजिए यंत्र के ऊपर। हरि ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम इदं विश्वं चक्रमेन्द्रिधान देवदम्मा समुडम शपांकुश्री स्वाहा। विष्णवे नमः। वित्तेश्वराय नमः। कुबेराय नमः। यक्षाय नमः। धुन्दाय नमः। अमृताभिषेक वस्तु वस्तु अमृताभिषेकम। बस शुद्धोदक स्नानम शुद्धबाल सर्वशुद्धबाल मणिबाल सास्विना श्वेता श्वेताक्षोरुण से रुद्राय वसुपते कर्णा जामावलिप्ता रुद्रा नवरूपाः पार्जन्याः। नहीं धनतेरस के दिन में ही सायंकाल प्रदोष बेला, जब प्रदोष बेला होता है ना सायंकाल में धनतेरस में, उसी दिन जो एक कुबेर नामक एक सामान्य व्यक्ति था, गरीब आदमी, उसको भोलेनाथ ने देवताओं का कोषाध्यक्ष, जहाँ देवताओं की सारी संपत्ति रहती है, सारे देवताओं की पूंजी जिसके पास है उसका मालिक है एक कुबेर, उसका कोषाध्यक्ष की चाबी भोलेनाथ ने एक कुबेर को दे दिया। एकदम गरीब ब्राह्मण यानी गरीब व्यक्ति था, तपस्या किया, साधना किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रदोष काल में कोषाध्यक्ष का मालिक बना दिए कुबेर को। तो तब से कुबेर की भी पूजा होती है। तो ये धनतेरस के दिन ही और प्रदोष बेला में हुआ था। कब बनाई गई? दीपावली 1 तारीख को या दीपावली 31 तारीख को। 31 तारीख को। वस्त्रोपवस्त्रम सर्वभूषादिकेशु में लोकलज्जा निवारणीमय उपादे तुम्हें वास्य प्रतिक्रियताम योग्य पवित्र भावे चावल चढ़ा दीजिए। अक्षतान समर्पयामि। 2 बार जल छोड़ दीजिए। वस्त्रांते योग्य पवितांते आचमनीय जलम समर्पयामि। आप लोगों को कभी कभी वीडियो देखा कीजिए तो उसमें बहुत ज्ञान की बातें मिल जाएगी, सब पता चल जाएगा उसमें प्रमाण के साथ। ये कंकु का तिलक कीजिए। गंधद्वारम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करी श्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानां दाम यो भवे श्रियम। अक्षता सबला श्रेष्ठा कुंकुमक्ता शोभिता मया निवेदा भक्त्या गृहाण परमेश्वर। फूल माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभु मया निदानी पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिक्रियताम पुष्पम समर्पयामि। बिल्कुल चढ़ा दीजिए। अहिरिव भोगैः प्रजयत्यायाम हेतिं परिवादमानः हस्तग्नो विश्वान् वायुनान् विद्वान् पुमा पुमा घोषं परिवाद विश्वतः। अहिरिव भोगैः प्रजयत्यायाम हेतिं परिवादमानः हस्तग्नो विश्वान् वायुनान् विद्वान् पुमा पुमा घोषं परिवाद विश्वतः। अबिलम आयुषो वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिक्रियताम्। सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। देवम अर्चन पीठोपरि संस्थाप्य 3 बार जल छोड़ दीजिए। धूपम परिकल्पयामि। दीपकम परिकल्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्योपरि शुद्ध जलेन संप्रोक्ष्य तेन वा मुद्रां दिग्ग्रात्मता प्रदर्शयेत। ऐसे भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 1 बार जल छोड़ दीजिए। मध्य जलम समर्पयामि। फिर से भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 4 बार जल छोड़ दीजिए। उत्तराभक्षणम समर्पयामि। हस्तप्रचालम समर्पयामि। मुखप्रचालम समर्पयामि। मुखसरोजाजनजन समर्पयामि। नमस्कार कीजिए। शेषोपचारार्थे नमस्कार नमस्करोमि। गंधम तांबूलम परिकल्पयामि।
नहीं अभी, अब तो आरती करना है, टाइम हो ही गया अपना, फिर पूरी रात भर बैठना ही पड़ेगा अपने को, ऐसा है। मुखवास आरती तांबूलम समर्पयामि। अभी ये आधा घंटा और चलेगा। जिस दिन हम लोग धनतेरस को नया झाड़ू ला के पूजा करते हैं, फिर उसको हाँ। रख देना चाहिए। पूजा करके उसको ऐसे रखिए कि बाहर वाला कोई देखे नहीं, बस उस दिन छुपा के रखिए। उसके बाद एक दिन ही उस दिन ही क्या, केवल एक ही दिन बस। फिर तो जो पुराना झाड़ू होता है उसको उस दिन उसको तो मतलब वो बाहर बाहर कर देना चाहिए, तब पुराना झाड़ू गिरा बाहर रख देना चाहिए क्या, या नहीं रखना चाहिए धनतेरस के दिन? नहीं, ऐसा है कि बाहर रखने का, यानी फेंकना उगना नहीं है उसको, ऐसा नहीं कहीं गलत जगह चला जावे। नए झाड़ू लाए, उसका पूजन कर लिए, पुराना वाला ही पड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं। ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा हो तो फिर आप उसको ले जा करके ऐसे सुरक्षित जगह रख दीजिए, ताकि वो नदी या कहीं ऐसे अच्छी जगह चला जावे, किसी के पाँव न लगे। ये जैसे पूजा में ये धनिया ये सब गिराएंगे, फिर तो ये कचरा में जाएगा, बहुत- उससे पाप नहीं लगता। यानी पूरा भर भर के नहीं डालना, ठीक है। जैसे एक एक आधा दो, हाँ, एक एक झाड़ू में नहीं आना चाहिए ना। एक एक दो दो, उसके बाद भले धनतेरस के दिन तो रहने दीजिए, झाड़ू मत लगाइए धनतेरस को, हाँ। उसके बाद दूसरे दिन लगाने का, उस दिन तो ऐसे पड़े रहने देने का। लक्ष्मी जी को और गणेश जी को यह अर्पण करना है। हरि ओम हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेको निय तस्मिन् निजमुदाहर नेत्र कमलम। ओम कमल पुष्पम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः। नवग्रह भगवान और शिव का ध्यान कीजिए। ग्रह राज्यम प्रचंदी ग्रह राज्यम हरंति च ग्रह शुभयापितम सर्वम त्रैलोक्यम सराजनम सूर्याद नवग्रह मंडल देवताय नमः ध्यायाम चिंतयामि गंधाख्य पुष्पाणि समर्पयामि। महादेव जी का ध्यान कीजिए। नमः शंभवाय च मयोवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवरुद्राय च श्याम सदाशिव महारुद्राय नमः। लाई ध्यायाम। अखंड दीप जलाते हुए घी का जलाए तेल का। देखिए वैसे तो बताया है कि गाय का घी होना चाहिए, पर ये गाय का घी आजकल मिलता कहाँ है, ये तो दुर्लभ हो गया है मिलना, सब मिलावट वाला चीज़ मिल रहा है। गाय का शुद्ध घी हो तो अति उत्तम है, सारे देवी देवता उसके अंदर विद्यमान है। तो वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि तिल का तेल, तिल का तेल का दीपक देवताओं के लिए। आज के दिन में तो पुष्य नक्षत्र में सरसों का तेल खरीदने के भी विधान है, अच्छा, और सरसों के तेल का दीपदान और घी का दीपदान आज होता है। खड़े हो जाइए, आरती उतारेंगे। कंठे पुष्पमालिकां समर्पयामि। लक्ष्मी जी की आरती का होगा ना, पुस्तक है इसमें। उसको फोन पे निकाल, हाँ, फोन में लक्ष्मी जी की आरती निकाल लीजिए। फोन में निकाल लक्ष्मी जी आप। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को सदाई मनावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गात। ओम जय लक्ष्मी माता, गारूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, कोई तुमको ध्यात, सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाश, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तहाँ सदगुण आता, मैया तहाँ सदगुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव
मन नहीं घबराता ओम। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव खान पान का सब तुमसे आत। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधी जात, मैया क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पात। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता उरे आनंद पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पे देवाय वंदनम देवाय वंदनम देवाय वंदनम। हाथ से भगवान को माता जी को आरती दीजिए। हस्ते देवाय वंदनम देवाय वंदनम। आरती देते हुए एक बार घूम जाइए, ऐसे आरती देते हुए घूम जाइए। भगवान को सभी को हाँ देते हुए ऐसे मंदिर में दिखा दीजिए ऐसे ऐसे हाँ थाली मेरे को दे दीजिए। अब इसमें कुछ रख के फिर आरती कीजिए। स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा वंदनम। कितना बजा? टाइम क्या हुआ? टाइम 11:40 बराबर। निश्चित काल आ गया। निश्चित काल ये निश्चित और उसको पीछे रखिए थोड़ा। हाँ 4 संध्या होती है। जो तांत्रिक होते हैं उनकी संध्या रात को 12 बजे होती है। मतलब 3 संध्या तो सब लोग जानते हैं। 3 संध्या जैसे प्रातः मध्याह्न और सायं। तो एक संध्या तुरीय संध्या तुरीय संध्या जो होती है 12 बजे चालू होती है। जो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति में यानी 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है, तो जो 12 बजे से प्रारंभ होती है 12 से 1 के बीच में निश्चित काल भी होता है। तुरीय संध्या का भी काल यही होता है। सन्यासी लोग जो 4 काल की संध्या करने वाले लोग हैं वो 12 से 1 के बीच में ये काम कर्म को पूरा करते हैं। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रक्षाल्य। हाथ में फूल चावल लेना है और है ना। माता जी महालक्ष्मी से गणेश जी से प्रार्थना करना है, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना है कि हमारे पूजा में कुछ कमी रह गया हो, ध्यानपूर्वक पूजा ना हुआ हो, कोई भी त्रुटि रह गया हो तो हमें एक ज्ञानी बालक है, हमें माफ़ करें, क्षमा करें। और इस पूजा को आप स्वीकार करके हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराइए। आपकी कृपा आशीर्वाद सदैव प्राप्त कराइए। धंधा व्यापार में बढ़ोतरी होता रहे, वृद्धि होता रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हरि ओम जगनेन जगरमे चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रतमानि आसन्न ते अनागम महिमानः सचंद्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालधुवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। चढ़ा दीजिए। चरणकमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा उधर भी, थोड़ा इधर भी। देहि शोभा ओम विद्या बुद्धि धनेश्वर्यं पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि में वांछितं फलम। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। हरि ओम ओम सरसिजनिलये सर्वजस्ते धवलतमान सुगंध्यमाल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ये त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शंखचक्र गदा हस्तेर्महालक्ष्मीर्नमोस्तुते। प्रार्थनापूर्वक नमस्कार नमस्करोमि। कान पकड़ के क्षमा याचना करना है। आवाहनम न जानामि दवार्जनम पूजाम देवी जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षमा याचनां समर्पयामि। ऐसे प्रदक्षिणा कीजिए। यानी कानी च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाण्य सिंधु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। हाथ में जल रखिए। आप हाथ लगा लीजिए। अनेन पूर्व संकल्पम सारेण यथा शक्ति भक्तिमति अनुसार कृत पूजन अर्चन कर्मणा भगवान गणपति लक्ष्मी कुबेर सहित भगवान धन्वंतरी तथा च गणेश लक्ष्मी प्रियंताम में जल छोड़ दीजिए। 3 बार जल छोड़िए। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णम। आसन के बाद जल छोड़ दीजिए। उसको मस्तक से लगा लीजिए। इंद्राय नमः शक्राय नमः। बोलो श्री गजानन गणपति महाराज की जय। अम्बे मात की जय। द्वारिकाधीश की जय। महालक्ष्मी मात की जय। कुबेर भंडारी की जय।
सरस्वती मात की जय, महाकाली मात की जय, कुलदेवी मात की जय, द्वारिकाधीश की जय, सोमनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। प्रसादः सर्वदुःख आप आज के बीच हाँ निरस्योपजायते बस खड़े हो जाइए। जिसको मूली बनवाना है आ जाओ आगे। हाँ आशीर्वाद हाँ हाँ।